प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगोलिया ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 50 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आया। दोस्तों 50 प्रश्नों का आपके सामने लाइव टेस्ट लेकर आया हूँ। 50 में से आप 30 प्लस क्वेश्चन भी सही करते हो तो मान के चले आपकी जो तैयारी चल रही है शानदार। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, राजस्थान में बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, चैत्र कृष्ण तृतीया। प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा, बताएगा राजस्थान में बड़ी तीज का जो त्योहार है ये अपने कब मनाया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आज के क्लास में सारे और सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो बताओ भाई जल्दी से आंसर, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बताओ तो यहाँ पे सभी का आंसर है कि भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ऑप्शन ए को लॉक दो गुरु जी, किसको लॉक दो? ऑप्शन ए को लॉक दो। ए बताने वाले विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर आ रहे हैं। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी? भाई आंसर दिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो भाई, प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाए और अब आंसर दिएगा भेड़ की सर्वश्रेष्ठ नस्ल आपको बतानी। भाई सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दारी पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। शानदार, सभी का आंसर यहाँ पे आ रहा है कि भेड़ के सर्वश्रेष्ठ जो नस्ल है ना गुरु जी, ये चोकला नस्ल सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यानी सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। जो भी साथी से बता रहे हैं बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है दोस्तों, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे? दोस्तों बताएगा रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे? 1100 खंभे, 1111 खंभे, 1444 खंभे या 1144 खंभे? इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगाएगा, सीधा एग्जाम में पूछे जाने पूरी संभावना। यह प्रश्न आपके BHS का जो एग्जाम हुआ था 2023 का, उसमें प्रश्न पूछा गया था भाई। बताओ जल्दी से, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे थे? भाई बताएगा तो गुरुजी रणकपुर के जैन मंदिर में 1444 खंभे हैं और ये अपने पाली जिले में आता है। किस जिले में आता है? पाली जिले में आता है। यहीं पे बात करेंगे रणकपुर के मंदिर के बारे में। तो दोस्तों ये अपने किस है दोस्तों, ये अपने स्तंभों का अजायब घर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? स्तंभों का अजायब घर के नाम से इसे जाना जाता। किसे गुरु जी? रणकपुर के जैन मंदिर को स्तंभों का अजायब घर के नाम से जाना जाता और ये अपने पाली जिले में स्थित है। 1444 इसमें खंभे हैं, ये आपको बताना चाहिए। अगला प्रश्न देखो कि दोस्तों क्या दोस्तों निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? बात आएगा निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत माऊ जी, संत दरियाव जी, संत सुंदरदास जी या संत राम जी? दोस्तों बता भाई जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई दारी पीछे नहीं देगा। और एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो भाई, क्लास को लाइक कर दो। और क्वेश्चन आपको मैं पूरा 50 करूंगा, पूरे 50 प्रश्न करूंगा। क्वेश्चन आपको काउंट करते हुए चलना और कमेंट करते हुए चलो। क्वेश्चन आपको साथ साथ कमेंट करते हुए रहना और काउंट करते हुए चलना साथ में। मैं आपको बाद में पूछने वाला आपके कितने प्रश्न सही हुए। बताओ भाई, शानदार, सबका आंसर आ रहा है भाई, सबका आंसर संत माऊ जी कमेंट करने वाले का सबका शेयर। ऑप्शन ए को लॉक कर दो गुरु जी। ए ऑप्शन इजमा राइट आंसर है। जो भी साथी कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बताएगा दोस्तों राज्य में सबसे ऊंचा पठार कौन सा? उड़िया का पठार, बोराद का पठार, मालखेत का पठार या दोस्तों मेसा का पठार? जल्दी से भाई सभी साथी आंसर देंगे। राज्य में सबसे ऊंचा पठार आप सभी को बताना गुरुजी। और राज्य में सबसे ऊंचा जो पठार है ना गुरुजी, ये अपना उड़िया का पठार। भाई कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। यानी ऑप्शन ए को लॉक कर दो। किसको लॉक करेंगे गुरुजी? ए ऑप्शन को लॉक कर दो। उड़िया का पठार राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर। दोस्तों ऑप्शन ए हमारा क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि का मेला लगता है भाई। बताएगा कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर में, कोलायत में, गोगामेडी में या दोस्तों मुक्का में? प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, प्रश्न को स्टार लगा लो। ऐसी रोजाना आपको क्लास देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऐसे कैसे रेगुलर क्लासें आती है आपके लिए। सुबह को तो क्लास का टाइम भी नोट कर लो। सुबह को तुम्हारी क्लास का जो लाइव का टाइम है, सुबह का टाइम आपको कब आती है? प्रतिदिन 6:30 में तो आपको सुबह को मिलती है। यहीं पे बात करेंगे शाम को, और शाम को गुरु जी का मिलती है प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। सुबह को 6:30 में, शाम को 4 बजे में। दिन की मैं 2 क्लासेस डालता हूँ, दोनों क्लासेस आपको अटेंड करने अगर आपको अपना पहली बार में सिलेक्शन लेना तो। चलो भाई बताएगा कपिल मुनि का मेला जो गुरु जी लगता है ये अपने कोलायत में लगता है भाई। कहाँ पे लगता है? कोलायत में लगता है। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? ऑप्शन बी को लॉक कर दो। जो विद्यार्थी कोलायत कमेंट करें ना, कोलायत कमेंट करने वाले का सभी है। और कोलायत कहाँ पे गुरु जी? ये अपने बीकानेर जिले में है। कहाँ पर? बीकानेर जिले में। इतना आपसे क्या दोस्तों पता होना चाहिए भाई, इतना आप सभी को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? ग्राह्य स्त्रियों में, सुहागन स्त्रियों में, बील स्त्रियों में या कुंवारी कन्याओं में? भाई जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर दे दो। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय मानी जाती है? भाई कमेंट करेंगे दोस्तों।
प्रश्न को मैं स्टार लगा देता हूँ दोस्तों। प्रश्न एग्जामिनर का फेवरेट है भाई, बताएगा। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर गुरुजी, कुंवारी कन्याओं में भाई क्या है, कुंवारी कन्याओं में क्या है, सांझी पूजन प्रचलित है। तो ऑप्शन आपको डी को लॉक कर दो। बिल्कुल डी कमेंट करें ना, डी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है दोस्तों। अरे भाई बताएगा, चंद्रभागा का मेला लगता है, कब लगता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए चंद्रभागा का मेला कब लगता है, कार्तिक मास में लगता है। और कहाँ पे आयोजित होता है, बूंदी में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या दोस्तों जालरापाटन। जल्दी जल्दी इसके साथ आंसर दे भाई, आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में आयोजित होता है। और गुरुजी ये कहाँ पे आयोजित होता है, जालरापाटन। भाई कहाँ पे आयोजित होता है, कार्तिक मास में जालरापाटन। और जालरापाटन कहाँ पे गुरुजी, ये हमारे झालावाड़ में भाई, कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में। इतना आप याद करना, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर के नाम से जानते, किस नाम से जानते, राजस्थान का नागपुर अपने झालावाड़ को कहा जाता है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे, बताएगा। कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन है, रामदेव जी, संत धन्ना जी, संत पेपा जी या दोस्तों संत रामचरण जी भाई। बता दो भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। बताएगा, कामड़िया पंथ के संस्थापक आपको बताना है। कामड़िया पंथ के जो संस्थापक है ना गुरुजी, ये तुम्हारे रामदेव जी भाई। कौन है, रामदेव जी। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है, तो पोखरण जैसलमेर रामदेवरा में लगता है। कहाँ लगता है, रामदेवरा में लगता है। पूछा जाए तो बताएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ रहा है, जोधपुर संभाग में कितने जिले भाई, बताएगा। जोधपुर जो संभाग है ना उसमें कितने जिले हैं, 5 है, 3 है, 6 है या दोस्तों सॉरी 4 या 6 दोस्तों, बताएगा। हमारा जोधपुर का जो संभाग है ना गुरुजी, जोधपुर के संभाग में कितने जिले आते हैं भाई, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। हमारे नए जिले के अकॉर्डिंग आप सभी को बताना है। हमारे दोस्तों 50 जिलों के अकॉर्डिंग आपको बताना है, जोधपुर संभाग में कितने जिले आते गुरुजी, 6 जिले आते हैं भाई। कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। और जोधपुर संभाग को जिन विद्यार्थियों को नाम आते हैं ना, कितने जिले आते हैं, 6 आते हैं। इतना तो आपको पता चल गया, लेकिन उनका नाम आपको कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर से करके बताना। यहाँ पे नहीं करना, लाइव चैट में कमेंट नहीं करना मेरे साथियों। हमारा कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे हमारे जोधपुर संभाग में जो भी 6 जिले आते हैं ना, उसका क्या है संभाग क्या है, उसका कमेंट जरूर करके बताना। और दोस्तों अभी तक आपने क्लास लाइक नहीं की, लाइक करें। ऐसे क्लास रोजाना देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लो। अगला प्रश्न है, अर्जुन की गंगा किस नदी को कहा जाता है, बताएगा दोस्तों। अर्जुन के गंगा किस नदी को कहा जाता है, बाण गंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी या दोस्तों पार्वती नदी। अरे भाई प्रश्न को तो मोस्ट लगा लो गुरुजी, यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है भाई, प्रश्न देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। बताएगा, अर्जुन की गंगा आपसे पूछा है गुरुजी। अर्जुन की गंगा जो है ना, अर्जुन की गंगा को बाण गंगा नाम से जानते भाई। किस नाम से जानते, बाण गंगा नदी के नाम से जानते। चलो भाई ए ऑप्शन को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो, ए ऑप्शन को लॉक कर दो दोस्तों। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, ए ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का से भाई जो भी साथी ए कमेंट करे ना, ए कमेंट करे जिन साथियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर है भाई, ए कमेंट करे जिनका सही है। अगला ऑप्शन देखिएगा, थार का गढ़ किसे कहा जाता है। अरे भाई बता दो, थार का गढ़ किसे कहा जाता है। चंदन क्या है, खारा नलकूप है, चंबल नलकूप है, चंदन नलकूप है या दोस्तों मांडल नलकूप है। अरे भाई यहाँ तो गुरुजी कंफ्यूजन बहुत हो गया भाई, कंफ्यूजन बहुत हो गया कि थार का गढ़ किसे कहा जाता है, ये तो हमें आता था, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया गुरुजी। आप बता दो इसका आंसर। बिल्कुल मैं यहाँ पे आंसर बताऊंगा। तार का गढ़ा तो गुरुजी भाई चंदन नलकूप को कहते हैं। ऑप्शन सी को लॉक कर दो भाई। किसको लॉक कर दो, सी को लॉक कर दो। ऐसे आज की क्लास में 50 प्रश्न भाई, कितने प्रश्न है, 50 प्रश्न आपके सामने, 50 में से 50 आपको देखने, और यहाँ पे आप 30 प्लस सही करते हो, मान के चले आपकी तैयारी शानदार भाई। कैसी है आपकी तैयारी, शानदार चल रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों, बिरचैस वस्त्र है दोस्तों। अरे भाई आप बताओ, बिरचैस वस्त्र है दोस्तों, बताएगा। पुरुषों का कमर के नीचे का वस्त्र है, महिलाओं का घाघरा है, महिलाओं की एक प्रकार की ओढ़नी है, महिलाओं गले का आभूषण है। अरे भाई एक प्रकार ना तो आभूषण है, ना ये ओढ़नी है, ना ये घाघरा है, तो गुरुजी क्या है ये, एक पुरुषों के कमर के नीचे का वस्त्र है। ए ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करने जिनका से तीनों ऑप्शन कट गए भाई, सभी साथी याद करेंगे ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी एक कमेंट करे बिल्कुल सही कमेंट किया है। अगला जो प्रश्न आपके सामने रह रहा है, राजस्थान राज्य में प्रचलित है सागरी प्रथा क्या है दोस्तों, बताएगा।
राजस्थान राज्य में प्रचलित है। सागरी प्रथा क्या है? शादी की परंपरा है, एक विशेष प्रकार का कर है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली है, या राजस्व संग्रह का एक प्रकार है। दोस्तों जल्दी जल्दी इस भी आंसर दिएगा। राजस्थान राज्य में प्रचलित है। सागरी प्रथा किससे संबंधित है गुरुजी? ये एक प्रकार की जो प्रथा है ना, यहाँ पे राइट आंसर का बंधुआ मजदूरी प्रणाली। भाई कौन सी? बंधुआ मजदूरी प्रणाली। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। सी इजमा राइट आंसर है। बिल्कुल सही गुरुजी। ऐसी क्लासे आप रेगुलर लेकर आया करो। बिल्कुल मैं सभी के लिए ऐसी क्लासे रेगुलर ला रहा हूँ, नियमित रूप से ला रहा हूँ। याद करो, क्लास का टाइम नोट करो। सुबह को मैं 6:30 पे लाता हूँ, आपके सामने प्रतिदिन लाता हूँ, और प्रतिदिन शाम को 4 बजे लाता हूँ। 2 क्लासें आपको नियमित रूप से उपलब्ध करा रहा हूँ। दोनों क्लासें अटेंड करेगा। जीके पार्ट को मैं इतना मजबूत कर दूंगा दोस्तों, सपने में भी कोई आपसे उठ के क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आप उसका आंसर दे दोगे, उसका आंसर भी आप सपने में दे सकोगे। बस वशर्ते दोस्तों रेगुलर आप क्लासेस ज्वाइन करनी है। दोस्तों अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। ऊंट के खाल पर स्वर्णिम मीनाकारी क्या कहलाती है? भाई बताएगा। ऊंट के खाल पर जो स्वर्णिम चित्र या मीनाकारी बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता? दाबू कला, थेवा कला, उस्ता कला, या दोस्तों छपाई कला? बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। आंसर सभी को देना है। आंसर देने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। शानदार, सभी का मैं आंसर देख रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो रहेगा ना, उसे उस्ता कला के नाम से जानते हैं। किस कला के नाम से? उस्ता कला के नाम से। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उस्ता कला हमारे बीकानेर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले की उस्ता कला प्रसिद्ध है। इतना आपसे को दोस्तों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, कौन सी नदी मर्च नदी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी को मर्च नदी कहा जाता है? माही नदी, चंबल नदी, लूनी नदी, या दोस्तों घग्गर नदी? बताएगा दोस्तों, कौन सी नदी को मर्च नदी के नाम से जानते हैं? भाई जल्दी जल्दी सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई डाल पीछे नहीं रहेगा। तो गुरुजी अपने घग्गर जो नदी है ना, घग्गर नदी है ना, इसी को क्या कहते हैं? मर्च नदी के नाम से जानते हैं। किसको? घग्गर नदी को। यही बात करेंगे। घग्गर नदी को पाकिस्तान में हकरा कहा जाता है। भाई क्या कहा जाता? पाकिस्तान में हकरा नाम से जाना जाता। किसको गुरुजी? पाकिस्तान में हकरा कहते हैं, तो घग्गर नदी कहते हैं। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा की जो सभ्यता ना, ये अपने कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। इतना आपसे को याद करना दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पनिहारी नृत्य कौन से जाति से संबंधित है? अरे भाई बताएगा। पनिहारी नृत्य है ना, पनिहारी, ये अपने कौन से जाति से संबंधित है? जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करेगा। कमेंट करने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। भाई शानदार शानदार, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ। आंसर सभी का आ रहा है। पनिहारी नृत्य कौन सी जाति से संबंधित है? गुरुजी हमें भी बताएगा जरा, यहाँ पे क्या राइट आंसर है? सभी का मैं आंसर सभी का देख पा रहा हूँ। आंसर दे रहे भाई सभी साथी कमेंट करें। सभी का आंसर भी मैं देख पा रहा हूँ। और गुरुजी पनिहारी नृत्य तो हमारे किसका है? गुरुजी अपनी काल बेलिया का। भाई किसका है? काल बेलिया का है। अरे भाई याद करेंगे। मीणा जनजाति का कौन सा गुरुजी? मीणा जनजाति का तो लांगुरिया नृत्य करते हैं। भाई कौन सा करते हैं? लांगुरिया नृत्य ना, लांगुरिया नृत्य मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है, जबकि पनिहारी नृत्य अपने काल बेलिया के द्वारा किया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है दोस्तों, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? अरे बता दो, किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जानते हैं? गोकुल भाई भट्ट, किशन लाल सोनी, कैलाश सांकला, या जानकी लाल? दोस्तों अरे भाई इंपॉर्टेंट लगा लो, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगाएंगे मेरे सभी साथी। बताएगा किसे भारत के टाइगर मैन के नाम से जानते हैं? इस प्रश्न को तो मैं स्टार तो लगवा दिया, साथ में मैंने इसको मोस्ट भी लगूंगा। यह प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बता भाई जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई डाल पीछे नहीं रहेगा। भाई शानदार शानदार, सभी का मैं आंसर देख रहा हूँ। और गुजरात टाइगर मैन के नाम से हमारे कैलाश सांकला को जाना जाता है। सी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर। भाई बिल्कुल सी कमेंट करें ना, सी कमेंट करने वाले का सभी का सी है। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है? अरे भाई बता दो, निम्न में से कौन सी झील को ढेबर झील कहा जाता है? भाई सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई डाल पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर आ रहा भाई। आंसर स्वीकार है गुरुजी। ढेबर झील के नाम से मैं बता दूं दोस्तों किसे जाना जाता है? ये हमारी जयसमंद झील को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जयसमंद झील को ढेबर झील कहा जाता है। जयसमंद झील जो हमारे कहाँ पे गुरुजी? ये अपने सुलुम्बर में है। कहाँ पर है? सुलुम्बर जिले में है। और बात करेंगे जयसमंद झील, जयसमंद झील में 7 टापू है। भाई कितने टापू है? जयसमंद झील में 7 टापू है। इतना आपको याद करना। सबसे बड़ा का नाम है बाबा का भांगड़ा, और छोटा टापू का नाम है प्यारी। इतना क्या आप सभी को याद करना। और अपने सुलुम्बर जिले में है। जयसमंद झील अपने पहले अपने उदयपुर जिले में आती थी, लेकिन वर्तमान में अपने सुलुम्बर जिले में आ गई है। चलो बिल्कुल शानदार, यहाँ पे जयसमंद ऑप्शन आ रहा है। सी इज हमारा राइट आंसर है। सभी का आंसर है। सभी क्वेश्चन काउंट करते हुए चलेगा। पहले बोल रहा हूँ, फिर बाद में मत कहना कि गुरुजी क्वेश्चन काउंट नहीं किए। पहले बता रहा हूँ क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना भाई। चलो पूरे 50 प्रश्न करूंगा।
50 प्रश्न आपको देखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि लोकगीत ओलियो क्या संबंधित है। अरे भाई बता दो, लोकगीत एक प्रकार का ओलियो है ना, ओलियो किस प्रकार का गीत है भाई, जल्दी से कमेंट करेगा। प्रिय की याद में गाया जाता है या दोस्तों वीरता की महिमा मंडन है, सो की घड़ी है या दोस्तों उत्सव के अवसर पर। अरे याद करो दोस्तों, नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, क्या स्पष्ट हो रहा है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है कि ओलियो गुरुजी, ओलियो का मतलब है हर आ रही भाई, क्या आ रही है, हर आगे किसके, अपने पति की, किसके आगे, अपने प्रिय की याद आ गई भाई। किस किस को आती है अपने प्रिय की याद। अरे भाई प्रिय की याद तो सभी को आती है भाई, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी को प्रिय की याद आती है। तो फिर क्या है ओलियो गीत। ओलियो गीत कब गाया जाता, अपने प्रिय की याद में गाया जाता, यानी कि अपने पति के याद में गाया जाता। अगर पति के द्वारा याद किया जाता तो अपनी पत्नी की याद में गाया जाता, लेकिन अपने प्रिय की याद में गाया जाता। दोनों के ऑब्जेक्ट जो है दोस्तों, यानी कि दोनों का विपरीत है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो, चलेगा। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि क्या दोस्तों गिलर प्रिंट का संबंध किस जिले से। अरे भाई यहाँ पे क्या पूछा गुरुजी, गिलर प्रिंट का संबंध कहाँ से, जोधपुर है, जालौर है, बालोतरा है दोस्तों, जैसलमेर। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई जायज पीछे नहीं रहेगा। अरे भाई याद करो दोस्तों, गेलर नहीं दोस्तों, यहाँ पे मलिर होगा भाई मेरे साथियों। क्या पे होगा, यहाँ पे मलिर प्रिंट होगा। मलिर प्रिंट का संबंध कहाँ से, ये से होना का साहित्य है, बताएगा तो गुरुजी बालोतरा से संबंधित है। कहाँ से, बालोतरा से संबंधित है। बालोतरा जिला हमारा नया जिला बन चुका है। और कहाँ से बना था, ये अपने बालोतरा जो है ना गुरुजी, ये अपने बाड़मेर से लगवा था। किससे लगवा था, बाड़मेर जिले से लगवा था। अगला प्रश्न आ चुका है, जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी कहाँ थी। अरे भाई जयपुर अभी वर्तमान में क्या राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। इससे पहले कौन सी राजधानी थी, उदयपुर है, आमेर है, क्या दोस्तों बीकानेर। अरे भाई याद करेगा दोस्तों, प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई, प्रश्न इंपोर्टेंट, आंसर देगा। देखिएगा अभी वर्तमान में हमारी राजस्थान की राजधानी है जयपुर है, उसी प्रकार पहले भी राजधानी थी। तो अपने जयपुर के स्थान पर पहले कौन से थे, तो पहले तो उदयपुर को कहते थे भाई, क्या थे, उदयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी थी भाई, क्या थे, उदयपुर हमारे राजस्थान की राजधानी थी। इतना आपसे दोस्तों क्या है पता होना चाहिए भाई। चलो अगला प्रश्न, और दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आज के जो 50 प्रश्न लेके आओ ना, ये आपने रेगुलर अटेम्प्ट किया ना, ऐसे क्लास रेगुलर आपने देखी ना, तो मान के चले आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, तो ये प्रश्न आपके लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है दोस्तों कि दुगारी चित्रशैली का संबंध किस जिले से। अरे भाई बताएगा दुगारी चित्रशैली का संबंध कहाँ से, उदयपुर है, अजमेर है, बूंदी या दोस्तों जोधपुर है। बताएगा दोस्तों, जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर देंगे, आंसर देने में कोई डाल पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार भाई, सभी का आंसर तो मैं सभी का देख रहा हूँ, बस कमेंट करते रहना, क्वेश्चन काउंट करते रहना। एंड में मैं आपसे पूछने वाला हूँ आपके कितने प्रश्न सही होने वाले हैं, आपको काउंट करते रहना भाई। बताएगा तो दुगारी चित्रशैली का संबंध गुरु जी हमारे बूंदी से भाई, कहाँ से है, बूंदी से। बूंदी जिले में एक तारागढ़ का दुर्ग है भाई, कहाँ सा, तारागढ़ का दुर्ग है, जो भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है भाई, तारागढ़ का दुर्ग भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है भाई। चलेगा अगला प्रश्न आ रहे हैं कि कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है भाई। बताएगा कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है, सिर पर है, गर्दन पर, पैर पर या दोस्तों कमर पर। अरे भाई याद कर दोस्तों, महिलाओं के द्वारा कंदोरा आभूषण है। अरे याद करेंगे दोस्तों, कंदोरा आभूषण कहाँ पहना जाता है गुरुजी। ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ भाई सरल क्वेश्चन तो है, सरल क्वेश्चन तो है, लेकिन सबके लिए सरल नहीं है, सबके लिए सरल नहीं है, सबके लिए हार्ड भी है, सबके लिए कठिन भी है। और जिनको आ जाता है उसके लिए सरल होता है, जो पढ़ता है उसके लिए सरल होता है, जो नहीं पढ़ता उसके लिए हार्ड होता है दोस्तों। चलो भाई बताएगा कंदोरा गुरुजी, कैसे कंदोरा कैसे कमर, यानी कि कहाँ का आभूषण है, कैसे कंदोरा कैसे कमर आप याद कर सकते हो, ऐसे इस तरह से आप याद करेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि किन्नू महोत्सव के जिले में मनाया जाता है। अरे भाई याद करो, किन्नू महोत्सव के जिले में मनाया जाता, नागौर है, झुंझुनू, बीकानेर में या दोस्तों गंगानगर में। दोस्तों आप सभी को तो पता है, बताने की क्या जरूरत है, प्रतिदिन मैं आपके सामने 2 क्लास लेकर आ रहा हूँ, दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी। अगर आप चाहिए अपने को सिलेक्शन तो रेगुलर भाई क्लासें तो ज्वाइन करनी भाई। बताएगा कि किन्नू महोत्सव गुरुजी कहाँ मनाया जाता है। किंतु महोत्सव तो हमारे गंगानगर में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, गंगानगर में मनाया जाता है। डी इज माय राइट आंसर भाई। जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करे, जिन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, आपके सामने प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है। अरे भाई बता दो, पृथ्वीराज विजय का लेखक के चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज चौहान है, ज्ञानक है या दोस्तों नैनचंद सूरी। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई दायरा पीछे नहीं रहेगा, जल्दी से आंसर देगा। और दोस्तों लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। तो पृथ्वीराज विजय का लेखक आपसे पूछा दोस्तों, एक तो आपसे पूछा जाता पृथ्वीराज विजय, एक आपसे पूछा जाता पृथ्वीराज रासो। दोनों गुरुजी हमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, आप दोनों साथ में बता दो कि क्या। बिल्कुल भाई मैं सबको साथ में बता दूंगा। अगर आपसे दोस्तों पृथ्वीराज विजय पूछा जाए कि गुरुजी पृथ्वीराज विजय पूछा जाए, तब तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ज्ञानक। कौन ज्ञानक। लेकिन यहीं पे पृथ्वीराज रासो पूछा जाए तो यहाँ पे चंद्रवरदाय,
है भाई। अगर आपको रासो शब्द दिख जाए तो चंद्रवत है, पृथ्वीराज विजय दिख जाए तो अपना ज्ञानक है, दोनों विपरीत है, इसको याद कर सकते हो दोस्तों। ऐसे एक बार दोबारा समझो कैसे, पृथ्वीराज विजय दिखाई दे तो नागबढ़ यानी कि ज्ञानक, और पृथ्वीराज रासो दिखाई दे तो अपना चंद्रवत है। अब तो कंफ्यूज नहीं ना, अब तो डाउट नहीं ना। हाँ भाई गुरुजी अब डाउट नहीं रहा भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि हमें रासो हमीर काव्य के रचनाकार है, बता दो। हमीर रासो हमीर काव्य के रचनाकार पे कौन है? सारंगदेव है, सारंगधर है, मुराददीन है, क्या दोस्तों गिरधराज है भाई। जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहे भाई। शानदार शानदार सभी का आंसर भाई, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से क्लास बना के लाता हूँ, बस आपके एक लाइक मांगता हूँ मैं आपसे, और कुछ भी नहीं मांगता हूँ। एक लाइक आपके लिए, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन बनाता, और आप जितना मुझे मोटिवेशन करोगे उतना मैं आपके लिए रेगुलर क्लास से नियमित रूप से बनाता रहूंगा। तो आप क्या हो गया दोस्तों, आप मुझे मोटिवेशन करना आपका काम है, मेरा मोटिवेशन आपको करना है। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको दोनों को अपने को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा भाई। चलो बात आएगा दोस्तों, हमें रासो हमें काव्य के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा है दोस्तों, सारंगधर आ रहा है भाई। क्या आ रहे हैं? सारंगधर आ रहे हैं, ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर है। बे कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है राजस्थान में पहली विधानसभा का समय है दोस्तों। बात आएगा राजस्थान में पहली विधानसभा का समय कौन सा है? बताएगा जल्दी जल्दी कि 1951 से 1956 है, 1952 से 1957 है, 1954 से 1959 है, या 1953 से 1958 भाई। जल्दी से कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार सभी को कमेंट आ रहा है भाई, कमेंट में सबका देख रहा हूँ, बस कमेंट देख रहा हूँ दोस्तों। आप कमेंट और काउंट करते रहना, ताकि एंड में आपसे मैं पूछूंगा आपके कितने सही होते हैं। तो यहाँ पे 1952 से 1957 यानी बी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी भी कमेंट करें ना, सही कमेंट करें। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय क्या दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित? एक बार प्रश्न को और पढ़ेगा, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एवं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? कोटा, जोधपुर में, उदयपुर में, या दोस्तों उदयपुर में। अब बताओ दोस्तों, यहाँ पे आंसर बताए भाई, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई ज्यादा पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई सभी का आंसर आ रहा है, यहाँ पे जोधपुर आ रहा है भाई। क्या रहे? जोधपुर को लॉक कर दो, बिल्कुल आपका बी इज हमारा राइट आंसर भाई। बी कमेंट करें, बी आपका सी। अगला प्रश्न है कि गुरुद्वारा बुढ़ाजोड़ किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बुढ़ाजोड़ किस जिले में है? गुरुदासपुर में दोस्तों, अमृतसर में, होशियारपुर में, या दोस्तों गंगानगर में। गुरुद्वारा बुढ़ाजोड़ अपने किस जिले में है गुरुजी? यह तो हमारे श्री गंगानगर में भाई। कहाँ पर है? श्री गंगानगर में, ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करें, डी कमेंट करने वाले सभी का सही भाई। आप भी अगर डी कमेंट करें ना, सही कमेंट क्या भाई, डी कमेंट करने वाले सभी का सही है। अगला प्रश्न जो आपके सामने आने वाला है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। प्रश्न आ चुका आपके सामने, प्रश्न दोस्तों थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा, प्रश्न को आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे बताओ कैसे समझना है कि देश में सबसे कम क्षेत्रफल है। क्या है दोस्तों? देश में सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना, जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चित्तल है, रीछ है, झरक है, या दोस्तों चिंकार है, इतने सारे। अब एक बार और पढ़ो इसको, क्या पूछा है कि देश के सबसे कम क्षेत्रफल के बाघ परियोजना, यानी कि क्षेत्रफल कम होने के बावजूद भी क्या दोस्तों, जिसमें बाघ वगैरह, नीलगाय, चित्तल है, रीछ है, झरक है, चिंकार आदि पाए जाते हैं। क्या है कि क्षेत्रफल कम होने के बावजूद भी क्या दोस्तों इतने सारे एक साथ पाए जाते हैं। कौन सा अभ्यारण्य गुरुजी? किसरिस का अभ्यारण्य है, रणथंभौर का अभ्यारण्य है, ताल छापर का अभ्यारण्य है, या राष्ट्रीय मृग उद्यान है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे वो है हमारा जो अभ्यारण्य है ना, ये अपने रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। और रणथंभौर गुरुजी अपने कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में भाई। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर जिले में है। इतना है आपको क्या दोस्तों याद करना। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। अगर आपने रेगुलर क्लासेस ज्वाइन की मेरे साथ में, तो आपका जीके तो इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जैसे पेपर देखोगे फिर बोलोगे गुरुजी आपने जो पढ़ाया ना सेम टू सेम वही कॉपी हो गया। तो आप रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष हैं दोस्तों? बताएगा राजस्थान किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए? हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, जैसलमेर है, या दोस्तों जोधपुर भाई। जल्दी से कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई जाए पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार सबका आंसर मैं देखूंगा, उसके बाद ही हम आगे बढ़ने वाले भाई। आंसर सभी को देना है। यहाँ पे जो आ रहा है ना हनुमानगढ़ आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? हनुमानगढ़ आ रहा है। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथ एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है किस स्थान को हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात भी किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने राजधानी बताएगा भाई? बताएगा महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात राजधानी बनाया। चावन को, गोगुंदा को, चित्तौड़गढ़ को, या दोस्तों कोमलगढ़ को? देखिए दोस्तों बात करें कोमलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था
चौधानर होगुंदा में क्या हुआ था, राज्य अभिषेक हुआ था 1572 को। कब हुआ? और चावल को राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। यानी कि ऑप्शन किसको लॉक करेंगे गुरुजी? 35 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा हो रहा है? सबका राइट आंसर है चावंड भाई, सबका चावंड आ रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक कर दो। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। महाना प्रजा के बारे में बचपन में की का कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर कहीं से भी कभी भी क्वेश्चन उठा सकता है, अपने को सारी बातें याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किस शासनकाल में हुआ? दोस्तों ब्लू पोल्ट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ? स्वयं जय सिंह है, स्वयं ईश्वरी सिंह है, स्वयं प्रताप सिंह है, स्वयं राम सिंह। दोस्तों जल्दी से भाई आंसर दे दो, आंसर सभी को देना भाई, आंसर तो सभी को देना है। यहाँ पर रहेगा स्वयं राम सिंह। क्या रहेगा? स्वयं राम सिंह, डी हमारा राइट आंसर है। और ब्लू पोल्ट्री का संबंध हमारे कहाँ से? जयपुर से। कहाँ से? जयपुर पे। यहीं पे बात करेंगे ब्लैक पोल्ट्री। अगर आपसे पूछा जाता कि गुरुजी ब्लैक का संबंध कहाँ से, तो ब्लैक पोल्ट्री का संबंध अपने कोटा से है, ब्लू का अपने जयपुर से है, याद करेगा। और गुरुजी हमारी ब्लू सिटी किसे कहते हैं? ब्लू सिटी तो हमारे जोधपुर को कहा जाता है, सूर्य नगरी भी हमारे जोधपुर को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न आ रहा है, प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राजस्थान के किसके शासन द्वितीय? क्या दोस्तों राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? दोस्तों प्रश्न को एक बार और पढ़ेगा, समझ में नहीं आया बताएगा, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? गंगा सिंह है, किशन सिंह है, भीम सिंह है, क्या दोस्तों तेज सिंह? जल्दी से कमेंट करिएगा भाई, कमेंट जल्दी से करना है, सभी को कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई दाल पीछे नहीं दिखा। शानदार भाई, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। आंसर जो आपका रहेगा ना बिल्कुल सही कमेंट करें। ए ऑप्शन को लॉक कर दो, किसको लॉक कर दो? ए ऑप्शन को लॉक कर दो। ए ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी कमेंट करें ना, ए ऑप्शन आपका सबका राइट रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा ना दोस्तों, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न राजस्थान ने क्या दोस्तों, राजस्थान ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से वेशभूषित नेता थे? दोस्तों कौन से नेता थे? जल्दी से आंसर देगा, बताएगा जय नारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री, अर्जुन लाल सेठी, या दोस्तों जमनालाल बजाज। सभी भाई आंसर दो भाई, आंसर सभी को देना है। मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। उसके बाद जैसे आपका आंसर आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा, आप बस आंसर देते रहो और क्वेश्चन काउंट करते रहो बस। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा, जो भी न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब नहीं करेगा और सब्सक्राइब करे, आपको रेगुलर क्लासे मिलेगी ऐसी। चलो भाई शानदार, सबका आंसर भाई, सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन ए क्या रहे? ऑप्शन ए आ रहा है भाई, जो भी साथ एक कमेंट कर रहे हैं ऐसे आ रहा है भाई, आपका एक कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, नृत्य की कथक शैली आदिम घराना दोस्तों बताएगा लखनऊ है, बनारस है, जयपुर है, क्या दोस्तों जोधपुर है? बताएगा। आपसे प्रश्न पूछा नृत्य के कथक शैली का आदिम घराना आपसे पूछा है, बताओ भाई जल्दी जल्दी सभी आंसर दो भाई जल्दी से। गुरुजी राज्य की कथक शैली का जो घराना है ना ये जयपुर है, हमारी गुलाबी नगरी भाई। अगर आपसे पूछा जाए गुलाबी नगरी किसे कहते हैं तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं, इतना आप सभी को याद होना चाहिए। अगला ही प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कामाख्या के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गुरुजी क्वेश्चन एक बार और बता दो ताकि हमें इसको अच्छे से समझ आए। हाँ भाई क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, प्रश्न और पढ़ो। कामाख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है? दोस्तों प्रश्न ऐसे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ। एग्जाम में भी अपने को एग्जामिनर ऐसे ही तो कंफ्यूज करता है, ऐसे ही तो कंफ्यूज करता है और अपने को नहीं दे देता और अपन इसको सही क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, इसी कारण हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखिएगा कामाख्या के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है कि एक तत्व वाद्य यंत्र, बिल्कुल ये तो सही है। इसमें 27 तार होती है, ये भी सही गुरुजी। इसके मुख्य प्रयोगकर्ता मांगनियार, बिल्कुल ये भी सही। लेकिन यह पूरे राजस्थान के मुख्य प्रसिद्ध है, ये गलत भाई, ये ऑप्शन गलत है। मतलब राइट आंसर चाहिए ना, गलती तो अपने को चुनना है। इसका मतलब डी ऑप्शन इज हमारा राइट आंसर है। डी हमारा जो रहेगा यहाँ पे राइट आंसर आए हैं, बिल्कुल आपने डी कमेंट किया सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध है, बताएगा गुलाबो बाई का संबंध घुड़ला नृत्य, वागड़िया नृत्य, फणिहारी नृत्य या कालबेलिया नृत्य? बताएगा प्रसिद्ध है राजस्थानी लोक नृत्य के गुलाबों का संबंध आप सभी को बताना भाई। वेरी गुड भाई, शानदार, सभी का आंसर आ रहा है भाई। आंसर मैं सबका देख रहा हूँ, आंसर कमेंट करते रहो, आंसर सभी को कमेंट करते रहना है। और यहाँ पे रहेगा आप सभी का गुलाबों का संबंध किससे है? कालबेलिया नृत्य से भाई। किससे है? कालबेलिया नृत्य से है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करेना बिल्कुल सही है। अगर आपने भी डी कमेंट किया है, अगर आपने भी डी कमेंट किया है तो आपका सही आंसर है। अभी तक दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट के साथ बोलूंगा कि आप लाइक कर दो मेरे दोस्तों, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे भाई बहन के समान हो, तो आपको क्या करना, क्लास को बस लाइक करना दोस्तों। आप मुझे भी तो सपोर्ट करो, आप मेरे को लाइक करोगे, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए नियमित रूप से ऐसे और क्लासें लेकर आता रहूँगा। चलो भाई शानदार।
यहाँ पे कालबेलिया सही भाई, कालबेलिया सही। अगला प्रश्न देखो, चार वेद जो राजस्थान के प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ के प्रसिद्ध है? अरे भाई बताओ, चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? आपसे पूछा जाए राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली कौन सी है, तो चार वेद। अब बताओ कहाँ की है? जैसलमेर है, टोंक है, बांसवाड़ा या दोस्तों गंगानगर। जल्दी से भाई आंसर दे दो, आंसर सभी को देना है, आंसर देने में कोई ज़्यादा पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार, सबका आंसर है गुरुजी। टोंक को लॉक कर दो, किसे लॉक कर दो? टोंक को लॉक कर दो। टोंक को तो गुरुजी नवाबों की नगरी भी कहते हैं ना भाई। हाँ भाई, टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं। अगर आपसे नवाबों की नगरी पूछा जाए ना, टोंक को कहते हैं। यहीं पे बात करेंगे भेड़ प्रजनन केंद्र है, भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो अपने अविका नगर में दोस्तों, कहाँ पर? अविका नगर है, टोंक में भेड़ प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आ रहे हैं, दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है। दाऊदी बोहरा समाज का प्रमुख उपासना स्थल कहाँ है? सिमलवाड़ा, घाघरोने, सागवाड़ा या दोस्तों गलियाकोट। आंसर दे दो भाई जल्दी से, सबका आंसर है यहाँ पे, सभी का दोस्तों आंसर है गलियाकोट। क्या रहे हैं? गलियाकोट, सभी का सही है भाई। गलियाकोट कमेंट करने वाले का सही है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे सही कमेंट करे। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से दादूपंथी संत कौन है? निम्न में से दादूपंथी संत कौन है? रज्जब जी, रामदेव जी, कोगा जी या दोस्तों जसनाथ जी। आंसर दो, निम्न में से दादूपंथी संत आपको बताना है। दादूपंथी संत कौन है भाई? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, मैं आपके आंसर का इंतजार कर रहा हूँ भाई। जल्दी से आंसर देगा भाई सभी साथी। वेरी गुड, शानदार शानदार, सभी का आंसर है गुरुजी। रज्जब जी को लॉक कर दो, ए ऑप्शन इज राइट आंसर भाई। जो भी साथी ये बता रहे हैं सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, महाराजा क्या दोस्तों, महाराजा श्री उम्मेद मिल्स लिए किस वर्ष स्थापित की गई? अरे भाई महाराजा उम्मेद मिल्स है ना, ये अपने किस वर्ष स्थापित की गई? 1939 है, 1971 है, 1991 या दोस्तों आपको डी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे है 2001, डी ऑप्शन में है 2001, यहाँ पे आपको नीचे से कट गया है डी ऑप्शन। तो भाई बताएगा महाराजा श्री उम्मेद मिल्स की किस वर्ष स्थापना की गई थी? ठीक है गुरु जी, 1939 को की थी। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, ए बताने वाले का सही, जो भी साथ कमेंट करें ना, ए आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आएगा अगला कि आपके कितने प्रश्न सही है? आप बताओ भाई कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस है या 40 प्लस? इसका आंसर देंगे आप सभी विद्यार्थी। हमारा परमानेंट वाला जो कमेंट बॉक्स है ना, वहाँ पे इसका आंसर देंगे। अब बताओ दोस्तों, अब आपको क्लास का टाइम नोट करना। सुबह को मैं क्लास कब लेकर आता हूँ? सुबह को आपको क्लास कब लेकर आता हूँ? 6:30 में प्रतिदिन मैं आपके लिए क्लास लेकर आता हूँ। वैसे शाम को भी क्लास लेकर आता हूँ, कब लेकर आता हूँ? टाइम शाम का बता दो, तो शाम को प्रतिदिन क्लास लेकर आता हूँ। 2 क्लास लेकर आता हूँ, दोनों क्लास अटेंड करने हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सभी शेयर सैनियों, क्लास को एक बार लाइक करते हुए जाएगा, अपनी उपस्थिति जरूर से दर्ज करते हुए जाएगा भाई।